हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। एक वीडियो में 60 से 80 क्वेश्चन का जो है आंसर बता दिया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 से 5 वीडियो आएगा पूरा इकोनॉमिक्स का, ऑब्जेक्टिव, मॉडल सेट और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है सब खत्म हो जाएगा सिर्फ 4 या 5 वीडियो में। तो पार्ट 1 है ये, तो इसको अच्छे से देखना और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ भी बताएंगे। तो चलो देखो 1 नंबर से कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी। 1 नंबर क्वेश्चन है। देखो चाय और कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी। तो चाय और कॉफ़ी दोनों ही प्रतिस्थापन वस्तु है, माने एक दूसरे के बदले प्रयोग कर सकते हैं। तो कॉफ़ी का कीमत अगर बढ़ेगा तो चाय की मांग बढ़ेगी, और चाय की कीमत अगर बढ़ेगी तो कॉफ़ी की मांग बढ़ेगी, और कॉफ़ी की कीमत घटेगी तो चाय की मांग घट जाएगी, मतलब आदमी कॉफ़ी खरीदने लगेगा। तो कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, मांग में कमी के कौन से कारण है। मांग में कमी कैसे हो सकता है। तो मांग में कमी का बहुत कारण है मांग में कमी का अनेक कारण है। आय में कमी, आय कम होगा तो मांग कम होगा। क्रेता की संख्या में कमी, खरीदने वाला कम होगा तो मांग कम होगा। उपभोक्ता की रुचि में कमी, रुचि नहीं होगा तो मांग नहीं होगा। तो इनमें से सभी। चलो अब आगे देखो, अपने से हाईलाइट है वही वाला आंसर है, तो उसी को ध्यान में रखना है, सिर्फ हमसे समझना है। समान वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त होता है। विपरीत संबंध, मतलब मांग, वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत संबंध है। मतलब कम कीमत पर मांग अधिक और अधिक कीमत पर मांग कम होती है, इसलिए विपरीत संबंध है। अब अगला क्वेश्चन देखो, जब X वस्तु की कीमत का परिवर्तन Y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तो वह मांग कहलाता है। कीमत मांग, तिरछी मांग, आय मांग, ये सभी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, मांग फलन को निम्न में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है। dx बराबर f/px। मांग का नियम है गुणात्मक कथन। ऐसी वस्तु जिसका एक दूसरे के बदले प्रयोग कर सकते हैं उसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तु। जैसे चाय और कॉफ़ी है, गुड़ और चीनी है। मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। कीमत, कीमत मांग को प्रभावित करता है। कीमत अधिक होने से मांग अधिक और कीमत कम होने से मांग कम। दूसरा, आय में परिवर्तन, अधिक आय मांग अधिक, कम आय मांग कम। उपभोक्ता की रुचि ज़्यादा है जिसका तो वो मांग होगा। इनमें से सभी 8 का आंसर। चलो 9 देखो, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती। अनिवार्य वस्तु, अनिवार्य वस्तु जो है उसका मूल्य में भी कमी हो जाए तो मांग में वृद्धि नहीं होगी। जैसे नमक हो गया, तेल हो गया, उसको आदमी को खरीदना ही है। मांग वक्र की समांतर ढाल होती है बाएं से दाएं नीचे की ओर। अब आगे चलो 11 नंबर, ये थोड़ा कम दिख रहा है, हम बोल देते हैं। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। 11 नंबर है। तो वस्तु की इच्छा, एक निश्चित मूल्य, साधारण व्यय करने की तत्परता, इनमें से सभी होगा। इकाई से कम मांग को लोच के निम्न में से कौन व्यक्त करता है। आवश्यक वस्तु। गिफिन वस्तु क्या है, निम्न स्तरीय वस्तु होता है, इसकी मांग जो होती है धनात्मक होती है। गिफिन वस्तु क्या है, मतलब कुछ वस्तु ऐसा है जिसका प्रयोग उपभोक्ता अपनी आय कम रहने के कारण करता है, लेकिन जैसे ही उसकी आय बढ़ जाती है वह उस वस्तु को त्याग देता है, उसको बोलते हैं गिफिन या निम्न स्तरीय वस्तु। और ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, अलग अलग व्यक्ति के लिए गिफिन वस्तु अलग अलग हो सकता है। इनमें से किस में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होगा। मूल्य में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। देखो आय में परिवर्तन होने से, इनमें से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होगा। ये तीनों से होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। चित्र जो है ये क्या दर्शाता, पूर्णतः लोचदार मांग। मूल्य वृद्धि में गिफिन वस्तु की मांग बढ़ जाती है। एक वस्तु की मांग वह डी से खिसक कर डी डैश हो जाता है, तो क्या होता है। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है। जैसे पहले डी और डी डैश खरीदता था, अब कम दाम में मिलेगा, ज़्यादा खरीदेगा, डी और डी डैश, छोटका डी छोटका डैश। 18 नंबर, किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्त की ढलान होती है ऋणात्मक। आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। गिफिन वस्तु। मांग की लोच होती है मात्रात्मक कथन। मांग की लोच को मापने का सूत्र क्या है। मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में, मतलब मांग या मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। मार्शल ने। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र।
समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? जिसमें एक व्यक्ति, एक परिवार, इस सबके समस्याओं का अध्ययन करेंगे। और समष्टि में कुल मांग, कुल पूर्ति, राष्ट्र है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? डेल्टा टी यू बटे डेल्टा क्यू। डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन। गॉसेन का प्रथम नियम क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपयोगिता का अर्थ आवश्यकताओं की संतुष्टि है, सही है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, सब होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता भी बढ़ती है। सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता अधिकतम, और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। इनमें से सभी होगा। जब सीमांत उपयोगिता नियम के विचार का मूल प्रतिपादक कौन थे? गॉसेन। अब चलो 30 नंबर, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है। उपयोगिता क्या है? इसको यूज करने पर ही महसूस करते हैं। व्यक्तिपूरक है। उदासीन वक्र होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करना उपयोगिता कहलाता है। कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है -px/py। उपयोगिता का संबंध होता है लाभदायक, नैतिकता, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, सब चीज़ में, इनमें से सभी। 35, उपयोगिता की माप की जाती है मुद्रा के द्वारा। समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है प्रतिस्थापन का नियम। तटस्थता वक्र का झुकाव होता है बाएं से दाएं। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? हिक्स और एलन। याद रखना, ये सब याद करने वाला है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे? गॉसेन। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां मांग मूल्य और पूर्ति मूल्य बराबर है, मतलब उपयोगिता बराबर मूल्य। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है उपयोगिता। उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? घटने लगती है। चलो अब आगे। सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है, ये और भी दोनों होगा, मतलब MUA/PA बराबर MUP/PB। ये यूनिट है, इकाई। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता है मुद्रा में मापा जा सकता है और नहीं भी मापा जा सकता है। तो मतलब मुद्रा में मापा जा सकता है और संख्या में भी मापा जा सकता है। मांग में परिवर्तन का क्या कारण है? मांग में परिवर्तन कैसे होगा? आय में परिवर्तन होने से। आय अधिक, मांग अधिक, आय कम, मांग कम। कीमत में भी कम कीमत पर मांग अधिक, अधिक कीमत पर मांग कम। जनसंख्या से, इनमें से सभी होगा। मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घट जाती है। उल्टा हो जाता है, कीमत बढ़ गया और मांग घट गई। मांग की लोच को माप निम्न में से किस विधि से करते हैं? बहुत विधि है, कुल व्यय विधि, बिंदु विधि, प्रतिस्थापन या अनुपातिक विधि। सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करते हैं डेल Q/Q जो है, इसमें डेल P से बड़ा होना चाहिए। ये जो उदाहरण है किसका है? वस्तु कीमत, वस्तु की मांग। इसको निकालना पड़ता है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बटे मांग में प्रतिशत परिवर्तन। परिवर्तन मतलब क्या होगा? पहले की मांग कितना है? जैसे देखो 5 रुपया जब दाम था तो मांग 10 इकाई था। अब मांग कीमत बढ़ गया 4 रुपया हो गया, घट गया कीमत तो मांग बढ़ गया 15 इकाई। तो कीमत लोच -2.5 होगा। इसको निकालना पड़ेगा। 5 - 4/1 हो गया, इधर 5। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? प्लस। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? वस्तु की प्रकृति, आय स्तर, कीमत स्तर। मांग की लोच क्या है? मांग में जो परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं मांग की लोच। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? 3। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? इकाई से अधिक। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, ये 0 होगा। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। मांग में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं मांग की लोच। एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच होती है। इकाई यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन होता है तो मांग में 60। तो मांग की लोच क्या है? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बटे मांग में प्रतिशत परिवर्तन। विलासिता वस्तु की मांग होती है, यह अत्यधिक लोचदार, मतलब इसकी कीमत थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो आदमी नहीं खरीदेगा। मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। मार्शल को क्या बोला जाता है? मार्शल एक परिभाषा दिया था। अर्थशास्त्र जो है क्या है? मानव कल्याण का विज्ञान है। उपयोगिता का अर्थ है डैश संतुष्टि की शक्ति होना। क्या होगा? इच्छा की संतुष्टि।
कुल उपयोगिता डैश उपयोगिताओं का योग होता है। कुल उपयोगिता जो होता है सीमांत उपयोगिताओं का कुल योग होता है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता 3 का होगा अधिकतम। सीमांत उपयोगिता वक्र मांग वक्र भी होती है। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होगा? अधिकतम। पाँच का 0। ये भी देख लेना 18 तक, इसका आंसर यहाँ नीचे दिया है।